कि 129 दिन पहले किसी महिला को अपनी हत्या का आभास हो सकता है। ये बात सुनने में ही थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ है कानपुर में, जहां पर पुलिस को एक घर के कमरे के अंदर से महिला का जो एक जला हुआ शव है वो बरामद हुआ है। मगर सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि उस घर के दरवाजे पर महिला ने 129 दिन पहले चौक से लिखा था कि अगर उसकी अचानक हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल यूपी के कानपुर के रायपुरवा की रहने वाली 62 साल की मंजू वर्मा की लाश जो है जली हुई पुलिस को मंगलवार को बरामद हुई थी उनके घर के एक कमरे के अंदर से। कमरा जो था वो बाहर से बंद था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पुलिस ने पाया कि महिला की हत्या की गई होगी, क्योंकि लाश जो है वो जली हुई हालत में घर के एक कमरे के अंदर थी और उस कमरे की जो कुंडी थी, जो दरवाज़ा था, वो बाहर से बंद किया हुआ था। दरअसल महिला का शव पूरी तरह से जला हुआ था और कमरा बाहर से बंद था। मगर इससे भी बड़ी बात ये थी कि महिला ने अपने दरवाजे पर चौक से लिख रखा था कि अगर मेरी किसी तरह अचानक हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार मेरे पड़ोसी होंगे। इस नोट के नीचे मंजू वर्मा का नाम लिखा था। दरवाजे पर लिखे हुए इस नोट के नीचे 2 सितंबर 2023 की एक डेट भी पड़ी हुई थी। महिला का जो शव है वो पूरी तरीके से अकड़ा हुआ था। पुलिस अब आशंका जता रही है कि हो सकता है मंजू की पहले हत्या की गई हो, उसके बाद पेट्रोल डालकर उनकी लाश को जलाने की कोशिश की गई हो और उसके बाद कमरे को बाहर से बंद करके कातिल वहां से चला गया हो। इतना ही नहीं, महिला के बारे में पता चला है कि उसका मकान को लेकर अपने आसपास के कुछ लोगों से विवाद भी चल रहा था। लिहाजा ये आशंका भी जताई जा रही है कि हो सकता है इसी कारण महिला की हत्या कर दी गई हो। फिर दरवाजे पर जो नोट लिखा है उसको आधार बनाकर हो सकता है कि किसी और ने अपनी कोई और दुश्मनी भी निकालने की कोशिश की हो। बहरहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन महिला के जो रिश्तेदार हैं, जो परिजन हैं, उनका भी कहना है कि मंजू की हत्या हुई है। वो भी यही आरोप लगा रहे हैं। पुलिस भी हत्या के नज़रिए से ही मामले को दर्ज करके जांच कर रही है। बहरहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि जो नोट दरवाजे पर लिखा गया था चौक से, जिस पे जो तारीख लिखी है वो सितंबर की लिखी है, 2 सितंबर 2023 की, अभी तक ये साफ नहीं है कि वो वाकई मंजू वर्मा ने अपने हाथों से लिखा था या किसी और ने लिखा है। अभी पुलिस इस बात की जांच कर रही है, जिसके लिए पुलिस उस दरवाजे को उखाड़ कर अपने साथ लेकर गई है जिसके ऊपर मंजू वर्मा के नाम से वो नोट लिखा गया था चौक से। इस मामले पर एसीपी आईपी सिंह का कहना है कि महिला का जला हुआ शव कमरे में मिला था। उसके पति का नाम अरविंद चौहान है। महिला की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आमतौर पर ऐसे केसेस में पुलिस घर को सील करती है, मगर इस केस में पुलिस ने दरवाज़ा ही उखाड़कर अपने साथ ले गई है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप ये भी सुनिए। देखिए, हमें एक सूचना मिली है एक मर्डर की। यहाँ है तो देखा कि बॉडी जो है वो जली हुई है। अराउंड 80 to 90% बॉडी बर्न है। तो फील्ड यूनिट मौके पे आ चुकी है। जो भी प्रिलिमिनरी हमें देखेगा उस हिसाब से परिजनों से तहरीर लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी पे परिजनों ने आरोप लगाया, किसी का आशंका जताई कि किस लिए जलाई गई बॉडी। अब बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक दरवाजे पे नोट लिखा था, उसमें इनका यही कहना था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पड़ोसी होंगे। तो जो भी है, जो भी आरोपी हैं, जो प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं, उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नोट उसको मिटारा गया है, क्या लगता है किसने मिटारा? नोट एक्चुअली बहुत पुराना है, सितंबर का लिखा हुआ है, तो मत गया होगा। तो सुना आपने इस केस पर पुलिस का क्या कहना है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पूरे केस में क्या लगता है कि हत्या क्या वाकई पड़ोसी ने की है या किसी और ने पुरानी रंजिश निकालने के लिए उस नोट का फ़ायदा उठाकर अपनी दुश्मनी निकाली है, या फिर जो चौक से लिखा गया था वो वाकई मंजू ने लिखा था या किसी और ने लिखा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर, सारी बातों के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।